विदेश भेजने के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव बने सीबीएसई मैनेजर एसोसिएशन के जोनल प्रेसिडेंट। मंडलायुक्त, डीआईजी तथा जिलाधिकारी की उपस्थिति में हाटा में सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। निर्वाचन कार्यों की भी मंडलायुक्त ने की समीक्षा बैठक। नगरपालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित हुआ 108 हनुमान चालीसा पाठ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दीवार पेंटिंग का किया शुभारंभ। और बाणी नदी में गिरी अनियंत्रित कार, 4 युवक घायल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। विदेश भेजने के नाम पर सैकड़ों लोगों के साथ ठगी करने वाले एक बड़े साइबर अपराधी गैंग का पर्दाफाश जनपद पुलिस ने किया है। पुलिस ने 6 ठगों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पत्रकारों को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के द्वारा विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले अभियुक्त आदर्श सिंह उर्फ मोनूराव पुत्र स्वर्गीय महेंद्र सिंह निवासी साखुपात थाना कसिया जनपद कुशीनगर, राजन यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी बगहा थाना धनहा जनपद पश्चिमी चंपारण बिहार, अजय मौर्य पुत्र राजेश मौर्य निवासी बौरपाट थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर, अविनाश राव पुत्र श्री प्रकाश राव निवासी बंगाली पट्टी थाना विष्णुपुरा जनपद कुशीनगर, अरविंद पांडे पुत्र राजेश्वर पांडे निवासी गोडरिया थाना विष्णुपुरा जनपद कुशीनगर, पीयूष कुमार गौतम पुत्र राज बल्लभ प्रसाद निवासी चंदनपुर मलगाहा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, ओंकारेश्वर दीक्षित पुत्र ज्ञान प्रकाश दीक्षित निवासी श्रीसिंह दीक्षित थाना कोतवाली पडोना जनपद कुशीनगर और धीरज कुमार पुत्र ओम प्रकाश पासवान निवासी कोटवा बाजार थाना निबोन औरंगिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 11 लाख रुपए नगद, अपराध में प्रयुक्त लैपटॉप, 12 मोबाइल फोन मल्टीमीडिया, 16 पासपोर्ट, 29 फर्जी सिम कार्ड, 19 आधार कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 1 डेस्कटॉप, 1 सीपीयू, 1 हार्ड डिस्क, 1 कलर प्रिंटर, 54 कूट रचित सरकारी तथा प्राइवेट मुहरें, 48 भिन्न भिन्न देशों जैसे कुवैत, उज्बेकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, कंबोडिया, मलेशिया, हांगकांग, इजिप्ट के कूट रचित सर्विस ऑफर लेटर, 12 कूट रचित मेडिकल फिटनेस के फर्जी प्रमाण पत्र, 3 रजिस्टर तथा 1 4 पहिया वाहन और सैकड़ों अन्य भिन्न भिन्न कागजात जो फर्जीवाड़े में शामिल रहे को बरामद करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक श्री जायसवाल ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि यह लोग भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट नामक फर्जी इंस्टीट्यूट की आड़ में सैकड़ों भोले भाले लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी से हवाई टिकट कूट रचना कर उपलब्ध करा देते थे तथा अपने भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट नाम से स्थापित संस्था के कार्यालय में स्थापित किए गए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ऑनलाइन सिग्नेचर गूगल वेबसाइट से भिन्न भिन्न देश के भिन्न भिन्न कंपनियों के सर्विस ऑफर लेटर को हैकर तथा कंपनी के विभागाध्यक्षों के नाम तथा हस्ताक्षर को अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से MS वर्ड तथा MS एक्सेल में शिफ्ट कर दस्तावेजों को फर्जी निकालकर मोहरों की सहायता से फर्जी हस्ताक्षर कर भोले भाले लोगों को धोखाधड़ी से कागज उपलब्ध करा देते थे तथा उनसे मोटी रकम ले लेते थे। फिटनेस दस्तावेज के लिए भी इनके द्वारा हजारों रुपए वसूले जाते थे तथा कान्हा डायग्नोसिस सेंटर, कुमकुम डायग्नोसिस सेंटर तथा सेवा डायग्नोसिस सेंटर के कुछ व्यक्तियों के मिलीभगत से भोले भाले लोगों से ज्यादा पैसा वसूल कर उनके फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया करते थे और आपस में बांट लेते थे। एक स्थान से फर्जीवाड़ा करने के बाद यह दूसरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर अपना कार्यालय खोल लेते थे। वर्तमान में पडोना स्थित कार्यालय बंद कर सीतामढ़ी बिहार में उनके द्वारा कार्यालय खोला गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पडोना स्थित कार्यालय से लगभग 150 लोगों के साथ भारी मात्रा में पैसों की ठगी का काम किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनमें उनके साथ CSC सेंटरों के भी लोगों की मिलीभगत थी जिससे इनको पैसे आसानी से मिल जाते थे। उन्होंने बताया कि अभी इस संदर्भ में 1-2 और संदिग्धों की भी गिरफ्तारी संभव है। इनके सारे खातों को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक श्री जायसवाल ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। एडीजी जोन गोरखपुर के द्वारा भी टीम को 50,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गिरफ्तारी तथा बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला थाना कोतवाली पडोना, निरीक्षक मनोज कुमार पंत प्रभारी साइबर सेल जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक आलोक यादव प्रभारी स्वाट टीम कुशीनगर सहित अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे। पडोना स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव सीबीएसई मैनेजर एसोसिएशन जोनल प्रेसिडेंट मनोनीत किए गए हैं। यह मनोनयन लखनऊ में आयोजित सीबीएसई मैनेजर एसोसिएशन की बैठक में हुआ। बैठक में डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव को जोनल अध्यक्ष के रूप में चुना गया जो गोरखपुर के 4 जिलों को संभालेंगे।
लखनऊ में आयोजित सीबीएसई मैनेजर एसोसिएशन की बैठक में सीबीएसई बोर्ड से संचालित इंग्लिश मीडियम स्कूलों में संचालन में आने वाली कठिनाइयों तथा स्कूल संचालकों की समस्याओं के निवारण करने तथा उससे मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की परेशानियां जो स्कूल के संचालकों को उठाना पड़ता है उस पर मंथन करते हुए समस्याओं का समाधान निकालने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इसके साथ ही संगठन को मजबूती प्रदान करने व सुगमता पूर्वक विद्यालय चलाने के उद्देश्य को लेकर नई शिक्षा नीति के तहत उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने तथा सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की गुणवत्ता को देखते हुए जिलों में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया। हुए चुनाव में गोरखपुर मंडल के डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव को जोनल अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जिसमें वह 4 जिलों को संभालेंगे। इस अवसर पर उन्हें प्रमाण पत्र तथा अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी गई। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि दुगुनी ऊर्जा के साथ बच्चों, अभिभावकों तथा स्कूल संचालकों के हित में वे ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हुए शिक्षा नीति के स्तर तथा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 45 जिलों से लोग उपस्थित रहे। मंडलायुक्त गोरखपुर मंडल गोरखपुर अनिल ढींगरा की अध्यक्षता तथा डीआईजी सुरेश आनंद कुलकर्णी, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की उपस्थिति में तहसील हाटा के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मंडलायुक्त तथा जिलाधिकारी द्वारा एक फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया तथा मामलों का निस्तारण भी किया गया। इस दौरान हाटा विकासखंड के गांव लक्ष्मीपुर निवासी साधना यादव उम्र 18 वर्ष के द्वारा बताया गया कि माता पिता की मौत हो चुकी है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है, मामा के घर रहती है। उसने बताया कि 2021 में परिवार रजिस्टर में मृत्यु दिखा दिया गया है। पटीदार लोग मृत्यु दिखाकर जमीन हड़पना चाहते हैं। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी हाटा सुधा पांडे को निर्देशित किया कि जांच कराकर साधना का नाम चढ़वाने के साथ ही दोषी कर्मचारी के विरुद्ध रिपोर्ट दें, जिससे निलंबन की कार्रवाई की जा सके। इसी क्रम में सुकरौली बाजार निवासी मनसा मणि पुत्र वशिष्ठ मणि ने बताया कि वह हरिद्वार में नौकरी करते हैं। नगर पंचायत सुकरौली के द्वारा अपने निजी मकान में आरओ प्लांट लगाने का आरोप है। घीवाई निवासी रामसूरज सिंह ने आयुक्त अनिल ढींगरा को बताया कि बेनामी की जमीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। आयुक्त ने तहसीलदार धर्मवीर सिंह को प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 77 मामले प्रस्तुत किए गए, जिसमें 6 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। इसमें राजस्व के 35, पुलिस के 9, विकास के 6, शिक्षा के 2, स्वास्थ्य के 1 तथा अन्य 24 मामले शामिल रहे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल, उप जिलाधिकारी हीरालाल, मुख्य चिकित्साधिकारी सुरेश पटारिया, तहसीलदार धर्मवीर सिंह, अधिशासी अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बीएसए, डीएसओ, पीडी, डीसी मनरेगा सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी कुंदन कुमार सिंह मौजूद रहे। मंडलायुक्त गोरखपुर अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में निर्वाचन कार्यों की भी समीक्षा बैठक जिलाधिकारी उमेश मिश्रा तथा मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी सहित निर्वाचन कार्य में लगे समस्त आरओ, एईआरओ के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम नूतन मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व नगर पालिका परिषद पटोना के अध्यक्ष विनय जायसवाल के नेतृत्व में सुभाष चौक पर 108 हनुमान चालीसा पाठ का बृहद आयोजन किया गया। इस दौरान पूरा इलाका राम नाम में रंग गया और चारों तरफ राम नाम की गूंज होने लगी। कार्यक्रम के क्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्री जायसवाल के नेतृत्व में उनकी टोली ने नगर के सुभाष चौक, कोतवाली रोड, धर्मशाला रोड, विवाह भवन, मेन रोड, सेंट्रल बैंक रोड, गुदरी बाजार, दरबार रोड सहित अन्य इलाकों में डोर टू डोर अभियान चलाते हुए मानस कॉलोनी, दुर्गा मंदिर रोड स्थित श्री बुढ़िया माता मंदिर स्थान पर रविवार की सुबह होने वाले भजन कीर्तन तथा जागरण हेतु निमंत्रण पत्र भी बांटे। लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्व भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दीवार पेंटिंग अभियान का हिस्सा बनते हुए राधा कृष्ण कॉलोनी में दीवार पेंटिंग अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल में शामिल होते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों पर जीत तथा प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुने जाने की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दीवार पेंटिंग अभियान लोगों से जुड़ने का साधन है, जो मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इस दौरान रवि सोनी, पप्पू सोनी, संतोष श्रीवास्तव, चंदन जायसवाल, शमशेर मल्ल, प्रिंस प्रताप सिंह, गुड्डू मल, प्रदीप, क्वाइन मिश्रा, अभिषेक बंका, अतुल मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। रेमंड औरंगिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरपतई के समेत तेज रफ्तार कार शुक्रवार की रात करीब 8:30 पर अचानक मारी नदी में जा गिरी। इसमें सवार 4 युवक घायल हो गए। पुलिस घायलों को जिला अस्पताल ले गई, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार युवक कुशीनगर की तरफ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पनियवा की तरफ से वे आ रहे थे। तेज रफ्तार कार सरपतई गांव के पास पटौना खड्डा मार्ग पर अचानक अनियंत्रित होकर बगल से होकर बह रही बाड़ी नदी में जा गिरी। संयोग ठीक था कि नदी में पानी कम था। घायलों की पहचान बिहार के पश्चिमी चंपारण बगहा के रहने वाले विकास चौधरी,
टीपू सिंह छोटू राहुल के रूप में हुई है। नेबो नौरंगिया थाना क्षेत्र के प्रभारी हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि वह बगहा से कुशीनगर की तरफ जा रहे थे। क्षतिग्रस्त कार को जेसीबी के द्वारा निकाला जा रहा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विदेश भेजने के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव बने सीबीएसई मैनेजर एसोसिएशन के जोनल प्रेसिडेंट। मंडलायुक्त, डीआईजी तथा जिलाधिकारी की उपस्थिति में हाटा में सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। निर्वाचन कार्यों की भी मंडलायुक्त की समीक्षा बैठक। नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित हुआ 108 हनुमान चालीसा पाठ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दीवार पेंटिंग का किया शुभारंभ। और माणी नदी में अनियंत्रित होकर गिरी कार, 4 युवक घायल। इसी के साथ प्रजा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।